जीएस की तैयारी करते समय हम दो बातों पे ध्यान देते हैं। पहला कि जो भी टॉपिक है उसका सब्जेक्टिव पढ़ाई करें और साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी हम रेगुलर अभ्यास करते रहें, ताकि हमें ये पता चलते रहे कि हमारी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में चल रही है। ये एक सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल से जुड़िए और जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे हम लोग हमेशा जो है रेगुलर वीडियो बनाकर चर्चा करते रहेंगे। कि आज का हम ये जो सवाल है ये प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे जनरली हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, कारण कि उस सभ्यता में जो सबसे पहले नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था। और एक नियम ऐसा है कि जिस नगर की खोज सबसे पहले होती है उसके नाम पे उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन सब राज्यों में बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लेकिन जो उत्तराखंड है वहां से अभी कोई स्थल नहीं मिला है। तो पहले का आंसर हो गया उत्तराखंड। चलिए दूसरा सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए हैं। शुतुरमुर्ग भारत में पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं। पाषाण काल जो हमारा है, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, उसे हम लोग जनरली 3 भागों में बांट देते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटते हैं हम। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, इसी काल में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। देखिए तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था। जेडाइट पत्थर जनरली चाइना वगैरह में पाया जाता था, लेकिन भारत का एक क्षेत्र है दाओजली हेडिंग, ये जो क्षेत्र है ये है असम में। ये कहाँ है? असम। तो यहाँ पर ये पत्थर पाया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था। ये जो कैटल हुयुक है ये तुर्की में पाया गया है, ये जो पूरा स्थल है ये। तो ये नवपाषाण युग जो है, ये जो पूरा मध्य पाषाण और नवपाषाण है, तो नवपाषाण युग में इस स्थल की काफी ख्याति थी। अगला सवाल, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा। देखिए जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उस समय की जो नगर योजना है उसको जब आप देखिएगा तो उसमें नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व वाला हिस्सा और एक पश्चिम का हिस्सा। पश्चिम के हिस्सा जो है ये छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई पर था ये, और पूर्व वाला हिस्सा बड़ा था। तो ये माना गया था कि जो भी महत्वपूर्ण उस समय की भवनें हैं वो पश्चिमी हिस्से में पाई गई हैं। तो ये माना गया कि जो उस समय के प्रशासक होंगे वो पश्चिम हिस्सा में रहते होंगे और जो साधारण वर्ग है वो पूर्व वाले हिस्से में रहता था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था, जो ऊंचाई पर था, साइज में पूर्व से छोटा था, उसे हम लोग बोलते थे नगर दुर्ग, और जो पूर्व वाला हिस्सा था इसको बोलते थे निचला नगर। तो ये भी याद रखिएगा, निचला नगर। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। देखिए इसमें आंसर होगा तांबा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कोई भी औजार नहीं मिला है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सवाल हमेशा बार बार पूछता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि लोहा का कोई भी आइटम नहीं मिला है, क्योंकि उस समय लोहा की खोज हुई ही नहीं थी। तो इसमें आंसर क्या होगा? तांबा। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में किस स्थान से सोना लाते थे। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। आज भी कर्नाटक में ही कोलार की खानें जो हैं वो सोना के लिए काफी फेमस है, तो आज भी हम लोग वहीं से लाते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ की जो भवनें हैं वो वर्गाकार या आयताकार, यानी चाहे तो स्क्वायर में मिलेगी या फिर रेक्टेंगल साइज में वहाँ की मकानें
बनाई गई हैं। सवाल हम लोग देखेंगे, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में से कहा जाता था सिंधु। अगला सवाल, मध्य पाषाण युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? देखिए क्या है ना कि विभिन्न पुस्तकों में ये अलग अलग डेट मिल सकती हैं, लेकिन जनरली जो सवाल पूछा गया है, जिसका आंसर सही माना गया है, वो है 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? देखिए जो बताए थे कि हड़प्पा में जो शहरों का विभाजन दो भागों में था, जो पूर्व का हिस्सा और पश्चिम का हिस्सा, तो इसे हम लोग बोलते थे दुर्ग, नगर दुर्ग। तो इधर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला के एक दुर्ग के भाग नहीं है? तो दुर्ग वाला जो हिस्सा है, इसमें देखिए अनाज के लिए गोदाम बना हुआ था, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फिर धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदीय, जो पूजा के लिए वेद बनता है। फिर देखिए जनता के लिए आवासीय भवन जो है वो पश्चिम में नहीं, वो कहाँ है? पूर्व वाले हिस्से में मिला है। तो दुर्ग वाला हिस्सा नहीं, इसको तो बोलते थे हम निचला नगर। तो हमारा आंसर क्या होगा? जनता के लिए आवासीय भवन। अब देखिए अगला सवाल, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? देखिए महापाषाण काल जो है, बड़े बड़े पत्थरों का एक काल है ये, जिसमें एक आकृति बनती थी संगोरा ब्रिज। इसमें क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थर जो है चारों तरफ से लगा दिए जाते थे कब्र के, तो एक गोलाकार आकृति हो जाती थी बड़े बड़े पत्थरों की। इसे हम लोग बोलते थे संगोरा ब्रिज। चलो अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? देखिए इसमें 4 शहर के नाम दिए गए हैं, हड़प्पा, सांची, अयोध्या और मुजरिस। इसमें जो है हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा। अगला सवाल है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? देखिए इनाम गांव जो है यह है महाराष्ट्र में, इनाम गांव। तो ये एक नदी है घोड़ नदी के तट पे ये नगर स्थित है, इनाम गांव। ठीक, कोई और सवाल पूछेगा इनाम गांव कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है उसकी आकृति थी आयताकार, रेक्टेंगल साइज में था वो। इस तरह से आप देखिएगा मैप में भी, तो यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई थी, इधर से भी और इधर से भी, ये आयताकार ये साइज था इसका, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? तो सिंधु घाटी का सबसे एक फेमस स्थल था जो बंदरगाह के रूप में प्रचलित था, वो था लोथल। लोथल, अच्छा ये लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये ध्यान रखिए, कोई भी महत्वपूर्ण स्थल है उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज कब हुई, किस राज्य में है, क्योंकि इस तरह से सवाल पूछा जाता है एग्जामों में। अच्छा अगला सवाल है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? देखिए महापाषाण काल जो है 1000 ईसा पूर्व में है, वो 1000 ईसा पूर्व। तो अब अगर आज से हम उसको काउंट करें तो 2025 अभी चल रहा है और 1000 पीछे ले जाएं, यानी लगभग क्या हो गया? 3000। तो उसका आंसर क्या होगा? 3000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए अगला सवाल है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी, एक मिट्टी होती थी चिकनी मिट्टी, जिससे कि कोई भी आकार आसानी से दिया जा सके, तो इसकी अधिकतर मोहरें मिली है। अगला सवाल है कि धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल है को कितने भागों में विभाजित किया गया था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हुए हैं जनरली उनको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व और पश्चिम का हिस्सा, लेकिन धौलावीरा जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। देखिए नया पाषाण, जनरली प्रागैतिहासिक काल जब हम लोग पढ़ते हैं या पाषाण काल, तो उसमें जो 3 कालखंड है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये तीनों काल का नामकरण जो है, पूरा पाषाण काल में पुराने पत्थरों का काल है, मध्य वाले में बीच वाला जो कि छोटे पत्थर है, नव पाषाण और उससे आधुनिक काल है। तो इसमें सवाल जो कहा है कि नया पाषाण का युग जो है वो हम किसे बोलते हैं, नव पाषाण युग को। ठीक है, सवाल ये भी पूछा जाता है तीनों में कि भाई कृषि किस में स्टार्ट हुआ, ठीक ना, पशुपालन किस काल में स्टार्ट हुआ है। तो ये सब अलग अलग सवाल आएंगे एग्जाम में, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में जो है राखीगढ़ी स्थित है, ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस है। अगला सवाल है सेल्ट नवपाषाण काल में किस प्रकार संबंधित है। सेल्ट जो है नवपाषाण काल में एक उपकरण था, इसका आंसर क्या होगा, एक उपकरण। अगला सवाल है माइक्रोलीथ जिसका इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था क्या है। माइक्रोलीथ मतलब छोटे पत्थर के औजार, तो माइक्रोलीथ का मतलब हुआ पत्थर के औजार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो उसका आंसर क्या होगा, हुसंगी। हुसंगी जो है ये कहाँ है, कर्नाटक में। हुसंगी कहाँ है, कर्नाटक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित। आंसर क्या होगा, साटूघई। ये ट है, त नहीं, ट है, साटूघई। ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है। फिर हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई। वर्तमान राजस्थान से उन्हें मिला है कॉपर। आंसर क्या होगा, कॉपर। राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण खाने हैं, एक है जावर और एक है खेतड़ी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ में सवाल आता है। खेतड़ी जो है यह है कॉपर के लिए और जावर जो है यह है जस्ता के लिए। ये दोनों फेमस है वहाँ बहुत। तो सवाल था हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई, तो आंसर क्या होगा, कॉपर। अब अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल कहाँ था, गुजरात में। और लोथल पहले हम लोग सवाल क्या पढ़े थे, बंदरगाह नगर। ये क्या था, यहाँ पे बंदरगाह। अगला सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। देखिए सिंधु नदी से भारत का अगर हम लोग मैप से देखते हैं, मान लीजिए तो मानसरोवर झील से निकल के वो सीधे चली जाती है पाकिस्तान में। भारत का केवल जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है, जो अब लद्दाख जम्मू कश्मीर में विभाजित है, यही जो है केवल इन्हीं क्षेत्रों से सिंधु नदी पार करती है। उसके बाद वो सीधे चली जाती है पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है, फिर वो जाकर अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में। ऐसी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जिन्हें पंजाब की 5 नदियां कहते हैं, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां जाकर सिंधु की सहायक नदी के रूप में है ये, और ये सिंधु में जाकर मिल जाती हैं। झेलम चिनाव से मिल जाती है, रावी भी चिनाव में मिल जाती है, सतलज भी चिनाव में मिल जाती है और ब्यास नदी सतलज में मिलती है। ध्यान रखिएगा मैप को, क्योंकि इस तरह से भी सवाल पूछता है। इन्हें हम पंजाब की 5 नदियां कहते हैं, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंधु नदी जो है चीन के हिस्से से निकली, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए वो सीधे चली गई पाकिस्तान में। और इस सिंधु नदी के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़, कोट डीजी, ये सब जो है ये सिंधु नदी के तट पे ही है। रोपड़ जो है ये
सतलज नदी के तट पे है, ये सिंधु के तट पे नहीं है, ये पंजाब में है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों जो टाउन दिया गया है ये सब पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो सबसे फेमस हड़प्पा स्थल है वो है कालीबंगा। चलिए अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण है। वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर। अब अगला सवाल है पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस में? सिंध में। देखिए ऊपर में यही सवाल था, सवाल को घुमा दिया है, केवल पूछ दिया कि सिंधु नदी के तट पे कौन सा था, इस बार पूछ दिया कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो सिंध। अगला सवाल है होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है। हथनौरा जो है यह है मध्य प्रदेश में। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहीं से मिला है होमो इरेक्टस की खोपड़ी। आदि मानव के कई सारे नाम है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये अलग अलग। तो वहां जो खोपड़ी मिली है, जब उसका कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका कालखंड निर्धारित किया गया तो ये पता चला कि ये होमो इरेक्टस काल का व्यक्ति का ये खोपड़ी है, तो इसलिए सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल है बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है। बेबीलोन के झूलते उपवन है मेसोपोटामिया। आज जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वो मध्य एशिया में, आपको इराक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग बोलते थे मेसोपोटामिया। अगला सवाल है निम्न में से किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। अब एक ऑप्शन है उसमें भीरडाना, ठीक ना। अभी क्वेश्चन आगे देखिएगा। भीरडाना ये मध्य प्रदेश, सॉरी ये कहाँ है? हरियाणा में। तो इसे माना गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज है ये भीरडाना। देखिए सबसे पुरानी खोज का मतलब क्या है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुराना स्थल जो खोजा गया वो तो है हड़प्पा, लेकिन जब कालखंड का निर्धारण किया गया तो जो एक शहर मिला हुआ है भीरडाना, ये हरियाणा में मिला है, तो इसका कालखंड जो है ये माना गया कि हड़प्पा से भी पहले का ये शहर है। इसलिए ये सवाल थोड़ा समझ लीजिएगा लोग। हड़प्पा सबसे प्राचीन खोज है ये, यानी जो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, लेकिन भीरडाना का जो कालखंड निर्धारण किया गया ये कालखंड में ये हड़प्पा से भी प्राचीन है, लेकिन इसकी खोज बाद में हुई है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, जो पीछे हम लोग सवाल अभी देखे थे, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक ना। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिला है कालीबंगा से। तो ये महत्वपूर्ण सवाल कुछ था जिसपे हम लोगों ने चर्चा की, और आगे भी जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका एक सीरीज चलता रहेगा, जिसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आप लोगों के बीच में लाएंगे। आप लोग इसे देखते रहिए, सुनते रहिएगा। सुनकर भी बहुत कुछ आदमी सीख लेता है,